बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। गाली मुकान लग गए हैं। बालूशाही की रेसिपी आपको देने लगा हूं। बालूशाही किस तरीके से तैयार होती है, इधर मेरे वाल देखो। आप लोग मुझे पसंद वैसे कर रहे हैं, देख वैसे रहे हैं। अगर आप सीख लेंगे किचन में जाके, कोई मसला नहीं है, आपके काम आने वाला है। ये टिप्स एंड ट्रिक जो देने वाला हूं, तवज्जो से फोकस किया करें मेरी बातों को और देखा करें। ये मैंने इसके साथ एक पैन ले लिया, आधा किलो चीनी शामिल कर दें और 150 ml 150 ml वाटर पानी शामिल कर दिया। ठीक हो गया। शामिल करके फ्लेम को ऑन कर दिया। ये मैंने पानी इसलिए कम, हर मिठाई की जितनी भी वैरायटी है उसके अंदर शीरा हर किसी का शीरा अलग अलग तैयार होता है। बालूशाही का अलग तैयार होता है, गुलाब जामुन का अलग तैयार होता है, जलेबी कितना शीरा उठाती है वो अलग तैयार होता है। मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूँ। ये देखें, ये हमें इसका शीरा चाहिए 2 से 3 तार का गाढ़ा शीरा चाहिए। फ्लेम को ऑन कर दें। ये शुगर को मेल्ट होने दें। इस टाइम पे आके जब चीनी पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए, बात को मेरे समझा करें। ये टाटरी है मेरे पास, 1 चुटकी तकरीबन टाटरी की बनती है। ये देखें इतनी सी, इसमें शामिल कर दें। ये हमारे शीरे को जमने नहीं देगी। ठीक है। और इस टाइम पे आके ये मेरे पास ग्लूकोज है, लिक्विड ग्लूकोज मार्केट से मिल जाता है। मिठाई वाले जो भी हजरात मुझे सुन रहे हैं वो देख लेंगे। ये देखिए ग्लूकोज होता है इस शक्ल में। ये 1 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर शामिल करते हैं ग्लूकोज। ठीक है। ये थोड़ा सा वो होता है, चिपक जाता है हाथों को, ध्यान से इसके अंदर शामिल कर दिया करें आप। ये देखें, वन टेबल स्पून है भर के। ये शाइनिंग लेके आएगा बालूशाही के ऊपर शाइनिंग लाएगा ये। ये लें जी। अब हम इसकी डो की तरफ आने लगे हैं। ये फटकड़ी है, 1 चुटकी फटकड़ी ले लें। ये देखें, ये बेंडिंग के काम आती है, इसको खुलने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी। 1 चुटकी ले लें बस। क्रीम ऑफ टाटरी, ये क्रीम ऑफ टाटरी है, बहुत प्यारी शाइनिंग लेके आती है। जो मिठाई का काम करने वाले लोग हैं वो समझते होंगे, केमिकल की शॉप से मिल जाती है क्रीम ऑफ टाटरी। 1 चुटकी तकरीबन हम ये डालेंगे क्रीम ऑफ टाटरी। ये देखें, ये 1 चुटकी बनती है, ये शामिल कर दें। मीठा सोडा ले लें आप। और ये देखें, ये 1 टीस्पून बनता है। मीठा सोडा शामिल कर दें, यहाँ पे रख दें। ये दही है, दही इसके अंदर जाल पैदा करेगी और जब हम शीरे के अंदर इसको डिप करेंगे बालूशाही को, तो अंदर जाल बनाएगी, अंदर से कच्चा पानी नहीं होगा उसके, इसलिए हम दही का इस्तेमाल करते हैं। 1-2 टेबल स्पून थोड़ी सी ऊपर ये दही शामिल कर दें। ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 पाव मैदा है, ये शामिल कर दें। 1 पाव मैदे की मैं आपको रस बता रहा हूँ। ये तकरीबन 40 ग्राम हम इसमें घी डालेंगे। मेल्ट घी इसमें इस्तेमाल होगा, ठंडा घी ना डालिएगा, हल्का सा मैंने इसको गर्म किया है बस। ये 40 ग्राम ये शामिल कर दें। कितने ग्राम है? 250 ग्राम मैदा है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें। अब जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की, ये ठंडा चिल पानी है मेरे पास, बिल्कुल चिल पानी का यूज़ कीजिएगा। हल्का सा पानी डाल दें ऐसे। ये लें जी, हल्का सा पानी और लगाएं ताकि यह मुश्त हो जाए। ये देखें थोड़ा सा। अब पानी इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इस्तेमाल हुए हैं बस 1 पाव में। 1 पाव में। क्योंकि हाँ, मुख्तलिफ जगहों पे मैदे की क्वालिटी भी चेंज होती है, आप देख लिया करें। लेकिन इसको जिस तरह आटा आप गूंदते हैं उस थिकनेस में इसको हमने गूंदना है। ये देखें, ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रेस्ट देने लगा हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से रास में आ जाए। 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ये 2 तार वाला, 2 तारें अंदर तैयार बन रही हैं। देखें, ये इस तरीके का हमें शीरा चाहिए गाढ़े वाला। यहाँ पे घी चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन कर दें। ये लें जी। अब इसको तरफ आते हैं। इसकी हम तो कहते हैं टुकना, लेकिन आपको मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी पेड़ियाँ तैयार करेंगे, बालूशाही की शेप किस तरीके से देंगे। थोड़ा सा उठाएं, जितना साइज़ आप पसंद करते हैं उतना भी आप ले सकते हैं। इस तरह उठाएं, इसको इस तरह गोल करें। गोल करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे चपटा कर लें और यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के ये बीच में से ऐसे दबा दें इसको अच्छे तरीके से, इस शेप में ले आएँ।
ये ऐसे रख दें, इसको इस तरह गोल करें, इसको थोड़ा सा दबाएं, इसको उठाएं, ये हार्ड जगह पे रख के इसको यहाँ से दबाएं। यहाँ से दबाने का मकसद ये होता है कि अंदर गुठली नहीं बनेगी, कच्चापन नहीं होगा, बेहतरीन किस्म का जाल आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दें। ये एक और आपको बना के दिखा दूँ, इसको इस तरह उठाएं। जितना भी आप बड़ी छोटी पसंद करते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि ये तोल के सेल होती हैं। जो कमर्शियल लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मकसद है कि दर्जन के हिसाब से सेल नहीं होती, इनका वज़न होता है। ये इस तरीके से इसको करें, इस तरह यहाँ पे आके इसको यहाँ पे इस तरह दबा दें। ये देखें, इस तरीके से मैं सारी बना लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये एक छोटी सी मैंने बनाई है ट्राई करने के लिए। जब भी आप कोई चीज़ मिठाई के वाले मामले में मेरी बात को समझने की कोशिश किया करें। जो भी चीज़ मिठाई में तैयार होती है, बनाई जाती है, पहले उसको ट्राई किया जाता है। उसका फ्लेम को, उसके हीट को, घी की उसके ता को, उसको जो भी आप समझें उसको पहले चेक किया जाता है, फिर चीज़ डाली जाती है। ये मैंने एक उठा लिया, ये हल्का सा इसमें मैं चेक करने के लिए डाल रहा हूँ। अगर ये नीचे जाके बैठ जाएगा तो हमारा जो घी का फ्लेम है इतना होना चाहिए। आपको बात समझ आ गई? ये एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया? फ्लेम को सेट कर लिया करें आप। ये देखें, अभी फ़िलहाल हमें ये वाला फ्लेम चाहिए। ओके हो गया? अब हमारी ये बालूशाहियाँ डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरीके से डाल दें, ये नीचे बैठ जाएँ जाके। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। और किस टाइम पे फ्लेम को तेज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लिया करें। आप इसको घर में भी बना सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे भी इसका कारोबार कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। ये लें जी, नीचे जाके बैठ गए। अब ये खुद अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। तकरीबन 15 से 18 मिनट हमने इनको फ्राई करना है। 15 से 18 मिनट। फ्लेम को किस टाइम पे हमने हाई करना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखें, अभी तक ये ऊपर नहीं आई। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, दम वाले फ्लेम से भी कम। अगर फ्लेम आप हाई करेंगे, ये ऊपर आ जाएंगी तो खस्ता बनकर टूट जाएंगे, आपसे संभलेंगे नहीं। ये बात आपके जहन में रहे। बाबा जी कितने मिनट हो गए? तकरीबन इसको पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अभी तक ऊपर नहीं आई है इस तरीके से। ये 11 मिनट हो चुके हैं। 11 मिनट बाद ये हल्की हल्की ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। 18 से 20 मिनट ये फ्राई होंगी। ये हल्की हल्की ऊपर आनी शुरू हो जाएंगे। मैं हल्का हल्का इसकी फ्लेम जो है ना वो ऊपर करता रहूँगा। हल्की सी ऊपर आई, हल्का सा मैंने फ्लेम छेड़ दिया, हल्का सा। ये इसकी टेक्निकल काम बात है, ये समझा करें। थोड़ी सी ऊपर ऐसे शक्ल निकाली, मैंने थोड़ा सा इसकी आंच को तेज़ कर दिया। जब ये ऊपर आती जाएंगे मैं आंच को तेज़ करता जाऊंगा। कंप्लीट आपको गाइड कर दिया। इधर उधर की देख रहे हो, बाबे को कुछ सीख लो, आपके काम आएगा मेरे भाई। आप तवज्जो से इसको फोकस किया करें। चम्मच की मदद से या इस तरह की कोई भी चीज़ ले लें, उसकी मदद से इस तरीके से इसको ऊपर ऊपर से ऐसे छेड़ते रहें, हल्का हल्का, बस ऐसे। ठीक है, ये ऐसे देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, बस हल्का हल्का, प्यार प्यार से इस तरह इनको फ्राई होने दें। हल्की सी मैंने आंच को तेज़ किया, इसकी ये ऊपर आने लगी, मैंने हल्की हल्की आंच तेज़ कर दी। अब ये जान में आती जा रही हैं। ठीक हो गया? अभी मैंने साइड चेंज नहीं की इसकी। अज़ानें शुरू हो गई थी, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी। 14 मिनट हो गए इनको कुक होते हुए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं, ये देखें, इस कंडीशन में आती जा रही हैं। ठीक है, जाल बनता जा रहा है अंदर और कच्चा पान भी नहीं रहेगा। ठीक हो गया? ये मैं इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट और लेंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले, ये देखें, अब इस तरह इस टाइम पे आके अब आप जिस तरह मर्जी चम्मच मारेंगे नहीं टूटेंगे। ठीक हो गया? देखें इस तरह, जितना जैसा कलर आपको चाहिए आप वहाँ पे भी रोक सकते हैं, रोक के इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हल्का सा कलर इस पर और आ जाए, उसके बाद हम अपना फ्लेम को बंद करेंगे। हल्का सा मैं इसको कलर दे लूँ। आपको थोड़ी सी मीडियम है, फिर भी मैंने जितनी भी खोली फिर भी मैंने मीडियम तो उत्ते नहीं गया। गल समझ रहे हो? और इसको ऐसे हिलाते रहें। हिलाने का मकसद ये है कि ये इक्वल एक जैसे कलर में आए। बात समझ रहे हैं? ये देखें इस तरीके से, इसको मकसद ये होता है कि ये कलर इनका एक जैसा बने।
ये लें, अगर मुझे ऐसा कलर पसंद है, फ्लेम को बंद कर दें। अगर आप इसे ज़्यादा डार्क करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डार्क कलर लोकल की तरफ चला जाता है। वो जिमें मेलियां ते मिलती है ना, उमें मिल हो जाता है वो जो है ना म्यार वाइज अच्छा नहीं होता। ये देखिए, इसको यहाँ पे निकाल लें। यहाँ पे निकाल के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी हीट ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा गरम है, शीरे नहीं दाब देनी है, ये बात आपके जहन में रहे। इसको मैं अलग यहाँ पे निकाल रहा हूँ स्ट्रेनर पे। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ ठंडी करने के बाद। हाँ, थोड़ी मैं ठंडी कर लूँ, 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, थोड़ी सी इसकी हीट निकल गई, 2 से 3 मिनट। इसको इस तरह का कोई एक बर्तन ले लें, बाउल, उसमें लगा दें इस तरीके से। देखें, शीरा भी फुल गर्म नहीं होना चाहिए और बालूशाही भी फुल गर्म नहीं होनी चाहिए, फिर आपकी टेस्टी बनेंगी। ये गर्म है लेकिन हल्की हल्की। मैंने इसको रेस्ट दिया, इसकी हीट निकाली, फ़ौरन इसको मैंने शीरे में नहीं डाला। ठीक हो गया, यहाँ रख दिया। ये मैंने जो शीरा तैयार किया था ये उठाना है सिंपल। हाय 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 हाय, कमाल, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये इस तरह इसके ऊपर डाल दें और इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट इसके अंदर डिप रहने दें। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद शीरे में डिप रहे ये। अब हम इसको निकालने लगे हैं स्ट्रेनर पे, ताकि एक्स्ट्रा शीरा जो है वो निकल जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये देखें, इस तरीके से इसको निकालने लगे हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, सीखा करें आप लोग भी। ये देखें, ये देखें जी। इसे ज़्यादा देर आपने शीरे में नहीं रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट बस। ये लें जी, ये तकरीबन 1 मिनट इसमें से शीरा नुचड़ जाए, 1 से 1.5 मिनट में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, शीरा थोड़ा सा हमारा नुचड़ गया। इसको यहाँ से उठाएं। ये लें, सुभान अल्लाह। यहाँ से ऐसे गरम गरम सर्व करें, कोई मसला भी नहीं है। ये लें जी, ये देखें जी, इसकी शेप देख लें। ये लें जी, इसको एक को यहाँ पे रख दें। ये पिस्ता मेरे पास थोड़ा है, बादाम लगाना चाहते हैं वो लगा लें, पिस्ता लगाना चाहते हैं पिस्ता लगा लें, कोई मसला नहीं है। ऐसे अच्छा, कुछ लोग चांदी के वर्क भी लगाते हैं, से एक सिक्का वर्क मिलता है, वो ना लगाइएगा, ये जहन में रहे आपके। इस तरह उठाएं, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसे। ये लेवर, ये इसकी फाइनल लुक है बालूशाही की। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा और वो अपना काम शुरू कर लेगा। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।